सबसे पहले प्रैक्टिस असाइनमेंट को रिव्यू करते हैं। हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। सेकंड रिक्वायर्ड इज प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31, 2022। एडजस्टेड लोन का नंबर आ गया 105,000। अपनी प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू बैलेंस शीट, और हमारे पास बैलेंस शीट की दूसरी साइड का टोटल भी 388,000 आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के लेक्चर 4 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। जिन स्टूडेंट्स ने इस सीरीज के पहले 3 लेक्चर मिस कर दिए हैं, उनकी आसानी के लिए तीनों लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 में आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया गया था। मुझे यकीन है कि आपने उसको जरूर सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट का सॉल्यूशन शो करूंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकें। तो आइएगा, सबसे पहले प्रैक्टिस असाइनमेंट को रिव्यू करते हैं। ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 था, जो बेसिकली पास्ट पेपर्स में 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 था, और इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था। लेकिन उससे पहले आपको कैपिटल एंड की कैलकुलेशन भी करनी थी। आपको याद होगा, कैपिटल एंड कैलकुलेट होता है असेट माइनस लाइबिलिटीज से। तो सबसे पहले आप तमाम असेट्स लेंगे। इस क्वेश्चन में एंड ऑफ द पीरियड यानी साल के आखिरी दिन आपको जो असेट्स गिवन थे वो थे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। आपने इनको लिस्ट किया और टोटल किया, तो आपके पास असेट्स का टोटल आ गया 245,000। असेट्स में से हमें लाइबिलिटीज माइनस करनी होती हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास एंड ऑफ द पीरियड पर एक ही लाइबिलिटी थी, अकाउंट पेएबल, जिसका नंबर था या अमाउंट था 25,000। असेट्स के टोटल में से अकाउंट पेएबल को माइनस करते ही आपके पास कैपिटल एट एंड आ गया 220,000। ये पहली कैलकुलेशन थी जो इस क्वेश्चन में आपको करनी थी। आई होप कि आप सबकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई होगी। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायर्ड की तरफ, जिसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहले हमने जो फॉर्मल हेडिंग्स हैं वो लगाई। सलीम साहब के लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2018 को खत्म होने वाले साल या पीरियड के लिए बनाया जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर सबसे पहले कैपिटल एट एंड में ड्रॉइंग्स को प्लस किया जाता है। कैपिटल एट एंड अभी अभी हमने देखा है 2,20,000 रुपए कैलकुलेट किया गया है। ड्रॉइंग्स का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 20,000। ख्याल रखिएगा, ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो ऑनर ने विड्रॉ किया हो अपने पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए। 220,000 के कैपिटल एट एंड में ड्रॉइंग को प्लस कर देने से टोटल अमाउंट आ गया 240,000। इसमें से कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया जाता है। क्वेश्चन में कैपिटल एट स्टार्ट बिल्कुल फर्स्ट लाइन में गिवन है कि सलीम साहब ने जनवरी 1, 2018 को जो बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस वक्त उन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट की थी 180,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 40,000। यू 220,000 माइनस किए गए 240,000 में से, तो जो पहला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है वो कंप्लीट हुआ। हमारे पास 20,000 आ गया है अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमें एडजस्टमेंट में कुछ मजीद आइटम गिवन होते हैं, जिसमें से कुछ आइटम ऐड करने होते हैं और कुछ आइटम लेस करने होते हैं। इस क्वेश्चन में मजीद 3 आइटम गिवन है और ये तीनों आइटम हमने लेस करने हैं। वो 3 आइटम है फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। यू 5,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, 4,000 ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एंड 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। टोटल 19,000 माइनस कर देने से हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ गया है 1,000। डियर स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन
आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट का। आप सबने यकीनन ये प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉल्व किया होगा और मुझे उम्मीद है कि सबका आंसर बिल्कुल ठीक आया होगा। होम असाइनमेंट पर डिस्कशन करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, यानी इस तरह के क्वेश्चन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के पेपर में इंक्लूडेड होते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़कर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कि मिस्टर मंसूर स्टार्टेड अ बिजनेस with the cash investment of rupees 300,000 and office furniture rupees 150,000 on January 1, 2022। तो यहाँ से अगर आप नोट करना शुरू करें अपने पास, तो 300,000 कैश इन्वेस्टमेंट, 150,000 ऑफिस फर्नीचर, टोटल कैपिटल जो बिजनेस स्टार्ट करते हुए इन्वेस्ट किया गया उसका अमाउंट बनता है 450,000, जिसको हम कैपिटल एट स्टार्ट भी कह सकते हैं। He maintains his accounting records on a single entry basis. On December 31, 2022, the following information was extracted from the accounting record. ये कुछ इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर 2022 को दी हुई है। आप जानते हैं कि साल के आखिरी दिन की इंफॉर्मेशन की मदद से हम कैपिटलेट एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 को गिवन डेटा में फर्स्ट आइटम इज कैश विच इज 45,000। Then we have account receivable 70,000, merchandise inventory 110,000, office supplies 20,000 and office furniture 150,000। ये जो 5 अकाउंट्स गिवन है कैश से लेकर ऑफिस फर्नीचर तक, डेयर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये तमाम अकाउंट असेट के अकाउंट हैं। देन वी हैव अकाउंट पेएबल एंड नोट्स पेएबल, ये दोनों अकाउंट जिनका बैलेंस 30,000 और 20,000 है, ये दोनों अकाउंट लाइबिलिटी के अकाउंट हैं। तो ये 7 अकाउंट्स हैं जो हमें एंड ऑफ द पीरियड पर गिवन है, जिनमें 5 अकाउंट असेट के हैं और 2 अकाउंट लाइबिलिटी के हैं। इन 7 अकाउंट की मदद से हम अभी थोड़ी देर में कैपिटलेट एंड कैलकुलेट करेंगे। असेट्स और लाइबिलिटीज के डेटा के बाद दिसंबर 31, 2022 को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स का डेटा भी गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है ही विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000 पर मंथ फ्रॉम जुलाई 1, 2022। ऑनर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए जुलाई से 5,000 पर मंथ विड्रॉ किए। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने बनते हैं जुलाई से दिसंबर तक, तो ड्रॉइंग हो गई 30,000। नंबर 2 एडजस्टमेंट में हमें कहा गया है ही मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वो 18,000 रुपए थी। उसके बाद हमें कुछ मजीद आइटम्स गिवन हैं जो हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट में एड या लेस करते हैं। इसकी एक कंप्लीट लिस्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस कर दिए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले 3 लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक गिवन है, आप जरूर उन वीडियोस को वॉच करें ताकि जो बेसिक बातें इस चैप्टर से मुतालिक हम डिस्कस कर चुके हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें और इस लेक्चर को भी फिर फॉलो कर सकें। नंबर 3 में हमें बताया गया है ऑफिस सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5,000। आपको याद होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस अगर है तो उसको हम लेस करते हैं। तो जब हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट से एडजस्टेड प्रॉफिट की तरफ जा रहे होंगे तब हम ऑफिस सप्लाईज यूज या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को लेस करेंगे। नंबर 4 में हमें 2 बातें बताई गई हैं। प्रीपेड सैलरीज 10,000, ये जो प्रीपेड का नंबर है ये हम कर देंगे 8, और जो एक्रूड सैलरीज का नंबर है यानी सैलरीज पेएबल का नंबर है उसको हम कर देंगे लेस, जब हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट से एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। एक्रूड कमीशन इनकम 5,000 गिवन है, अनअर्न कमीशन 2,000 गिवन है। एक्रूड कमीशन इनकम को ऐड कर दिया जाता है जबकि अनअर्न कमीशन का अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लेस कर दिया जाता है और बेडेड एक्सपेंस को भी लेस कर देते हैं।
यू इन गिवन आइटम्स में से कुछ आइटम्स को अनएडजस्टेड प्रॉफिट में ऐड करके और कुछ आइटम्स को अनएडजस्टेड प्रॉफिट में लेस करके हम एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड पे गौर करते हैं। फर्स्ट रिक्वायर्ड में हमें कहा गया है प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2022. Second required is prepare statement of affairs as on December 31, 2022. स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रीवियस लेक्चर में भी बना चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो नई चीज हम सीखने वाले हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमें कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो कैपिटल एट स्टार्ट के साथ साथ कैपिटल एट एंड का होना भी जरूरी है। फॉर्मल हेडिंग लगाएंगे। मिस्टर मंसूर के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैपिटल एट एंड, और सबसे पहले हम तमाम असेट्स के आइटम को लिस्ट करेंगे। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन में अवेलेबल डेटा में कौन कौन से आइटम असेट के हैं। तो तमाम आइटम्स जो असेट के हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर को लिस्ट करने के बाद अब हम इनका टोटल करते हैं। ये असेट्स का टोटल हमारे पास आ गया है 395,000। असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वो फंडामेंटल फॉर्मूला है जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। एक मरतबा फिर मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने इस सीरीज के शुरू के लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक्स को यूज करते हुए उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि वो साथ साथ इस वीडियो को भी फॉलो कर सके। असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल, ये दो लाइबिलिटी के अकाउंट्स हैं। इन दोनों को माइनस कर देने से हमारे पास 345,000 कैपिटल एट एंड का नंबर आ गया है। कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायर्ड सॉल्व करेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। स्क्रीन पर आपको कैपिटल एट स्टार्ट का नंबर नजर आ रहा है 450,000। ये अमाउंट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन था। कैपिटल एट एंड हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 345,000। जबकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिन पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से कौन से आइटम्स अनएडजस्टेड प्रॉफिट में ऐड किए जाएंगे और कौन से आइटम अनएडजस्टेड प्रॉफिट से लेस करके एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाएगा। तो आइएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मल हेडिंग्स लगाएंगे। मिस्टर मंसूर के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2022। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर सबसे पहले कैपिटल एट एंड में ड्राइंग के अमाउंट को ऐड किया जाता है। नोट कीजिएगा एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमें ड्राइंग का अमाउंट गिवन है कि ऑनर ने जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स तक 5,000 पर मंथ विड्रॉ किए। इट मींस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ड्राइंग का अमाउंट है 30,000। तो 345,000 कैपिटल एट एंड का अमाउंट और 30,000 ड्राइंग का अमाउंट लेने से हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 375,000। इस अमाउंट में से हम दो आइटम्स मजीद माइनस करते हैं, जो कि हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एट स्टार्ट 450,000 क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था, जबकि एडजस्टमेंट नंबर 2 में एडिशनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन है 18,000। इन दोनों नंबर्स को माइनस करने से हमें अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट पता चलेगा। तो हमने 375,000 में से कैपिटल एट स्टार्ट 450,000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 18,000 माइनस कर दिया, जिससे हमारे पास आंसर आ रहा है -93,000 विच इज अनएडजस्टेड लॉस। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा होता तो हम इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट कहते।
सेकेंड स्टेप में हम इस अनएडजस्टेड लॉस के अमाउंट में एडजस्टमेंट में गिवन मजीद आइटम्स में से कुछ को ऐड करेंगे और कुछ आइटम्स को लेस करेंगे ताकि हमें एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट पता चल जाए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडजस्टमेंट में गिवन आइटम्स में से प्रीपेड सैलरीज का 10,000 का अमाउंट और एक्रूड कमीशन इनकम का 5,000 का अमाउंट अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस में ऐड कर दिया जाएगा। अनएडजस्टेड लॉस के 93,000 के अमाउंट में 10,000 प्रीपेड सैलरीज और 5,000 एक्रूड कमीशन इनकम जिनका टोटल 15,000 बनता है ऐड कर दिया गया। एडजस्टमेंट्स पर मजीद गौर करने से पता चलता है कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का 5,000 का अमाउंट, एक्रूड सैलरीज का 3,000, अनअर्न्ड कमीशन का 2,000 का अमाउंट, डेप्रिसिएशन और बेड डेट के नंबर लेस करने पड़ेंगे। नोट कीजिएगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 5,000, एक्रूड सैलरीज 3,000, अनअर्न्ड कमीशन 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर जो कोस्ट का 10% चार्ज होना था 150,000 की कोस्ट का 10% यानी 15,000 और बेडेड एक्सपेंस का 2,000 का अमाउंट माइनस किया जाएगा। इन तमाम आइटम्स का टोटल 27,000 बनता है। अनएडजस्टेड लॉस के 93,000 के माइनस अमाउंट में 15,000 प्लस किया जाएगा और फिर 27,000 माइनस किया जाएगा तो हमारे पास एडजस्टेड लॉस का नंबर आ गया 105,000। यूं हमने क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायर्ड जिसमें हमें कहा गया था प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2022 कंप्लीट कर ली। सेकंड रिक्वायर्ड इज प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31, 2022। डियर स्टूडेंट, अपनी प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू बैलेंस शीट, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको समझना जरूरी है। तो आइएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से पहले हम उन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। पर्पस के एतबार से डिफरेंशिएट करें तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। नंबर 2, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रेकॉर्ड, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में कहा जा सकता है इट इज यूज्ड व्हेन अकाउंटिंग records are incomplete, whereas it provides an estimate of financial position. अगर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट इज प्रीपेयर्ड यूजिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग। इट फॉलोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक IFRS एंड GAAP, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में हम कह सकते हैं इट इज प्रीपेयर्ड यूजिंग इनकम्प्लीट और एस्टिमेटेड records. It is often based on physical counts or external evidences. Reliability के point of view से balance sheet is reliable and often audited. It is structured and accurate. जबकि statement of affairs is less reliable due to incomplete records. It may include approximations or estimates. यूजर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटर्स। इट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पसेस। अगर इस पूरी डिस्कशन को समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट इज फॉर्मल, एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक। It reflects true financial position, जबकि statement of affairs is informal and based on estimates. It is useful for incomplete records. बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसकी सेकंड रिक्वायर्ड में हमें कहा गया था प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31, 2022।
तो अब हम मिस्टर मंसूर के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और सबसे पहले फॉर्मल हेडिंग्स लगाएंगे। मिस्टर मंसूर के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दिसंबर 31, 2022। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पहला सेक्शन होता है असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले करंट असेट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन का इब्तदाई डेटा भी नजर आ रहा है, जिसमें कैश 45,000 मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल 70,000 है। याद रखिएगा कि जिस वक्त हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तो हमने बैडेड एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया था, लिहाजा यहाँ पर बैलेंस शीट पर हमें अकाउंट रिसीवेबल के साथ अलाउंस फॉर बैडेड भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट पर हमने कैश रिपोर्ट किया 45,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल नोट कीजिएगा थर्ड कॉलम में हमने रिपोर्ट किया है, क्योंकि हमें इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करना है। तो हमने अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस किया, जो 2000 का नंबर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर लिया था बैड डेट एक्सपेंस के तौर पर, तो यहाँ हमने 2000 अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस किया और यूं हमारे पास नेट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आ गई है 68,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस में जिन आइटम्स को प्लस या माइनस किया गया था, उनमें हमारे पास एक और रिसीवेबल का नंबर था, जो कि था कमीशन रिसीवेबल। तो बैलेंस शीट पर हमने या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर हमने कमीशन रिसीवेबल भी रिपोर्ट कर दिया 5,000। कैश और रिसीवेबल्स के बाद जो थर्ड आइटम हमें बैलेंस शीट पर रिपोर्ट करना होता है वो होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बैलेंस देखिएगा 1,10,000 रुपए क्वेश्चन के इब्तदाई डेटा में गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम है वो है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें देखना होगा कि ऑफिस सप्लाईज का जो अमाउंट क्वेश्चन में स्टार्ट के डेटा में गिवन था, उसमें से कितना अमाउंट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे लिया जा चुका है। तो 20,000 की ऑफिस सप्लाईज हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्ट में थी। उसके बाद आपको याद होगा जिस वक्त हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे तो हमने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस या ऑफिस सप्लाईज यूज का नंबर लिया था 5,000। जो 20,000 माइनस 5,000 जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ऑफिस सप्लाईज बैलेंस शीट पर रिपोर्ट किया जाएगा वो है 15,000। नेक्स्ट आइटम जो करंट असेट में रिपोर्ट किया जाता है वो होता है प्रीपेड। क्वेश्चन का इब्तदाई डेटा जो स्क्रीन पर मौजूद है उसमें तो प्रीपेड मौजूद नहीं है, लेकिन वो आइटम जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट से एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन के दरमियान एड या लेस किए गए थे, उनमें एक प्रीपेड का नंबर मौजूद था। तो अब बैलेंस शीट पर उस प्रीपेड को भी रिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो है प्रीपेड से लीज 10,000। यूं हमने करंट असेट के तमाम अवेलेबल आइटम्स या तमाम अवेलेबल अकाउंट्स बैलेंस शीट पर रिपोर्ट कर दिए और करंट असेट्स का टोटल आ गया है 253,000। करंट असेट्स के बाद नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स को शो किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन के इब्तदाई डेटा को देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक नॉन करंट असेट का आइटम है और वो है ऑफिस फर्नीचर। तो हमने ऑफिस फर्नीचर रिपोर्ट किया जिसकी वैल्यू या जिसका अमाउंट है 150,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर हमने इस ऑफिस फर्नीचर पे 10% यानी 15,000 डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया था। तो यहाँ पर हम 15,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। यूँ हमारे पास नॉन करंट असेट्स की या फिक्स असेट्स की जो नेट वैल्यू आ गई है वो आ गई है 135,000। तो हमने करंट असेट्स कैलकुलेट किए, 253,000 उनका टोटल है। नॉन करंट या फिक्स असेट्स का टोटल है 135,000। और अब अगर असेट्स का टोटल किया जाए तो बैलेंस शीट का एक सेक्शन असेट्स एंड प्रॉपर्टीज का कंप्लीट हो गया 388,000। असेट्स एंड प्रॉपर्टीज के बाद हम दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। बैलेंस शीट का दूसरा सेक्शन होता है लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। हमने इसको वर्टिकली ही कंटिन्यू किया है क्योंकि हम रिपोर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट बना रहे हैं। जब कंप्लीट बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है तो इसको रिपोर्ट फॉर्म कहा जाता है, और जब हॉरिजेंटली इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर असेट्स एंड प्रॉपर्टीज और राइट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी शो करते हैं तो उसको हम अकाउंट फॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल गिवन है जिसमें आज का होम असाइनमेंट या प्रैक्टिस असाइनमेंट भी है, और उसके साथ साथ बैलेंस शीट का एक कंप्लीट फॉर्मेट भी है जो अकाउंट फॉर्म में है, ताकि स्टूडेंट्स को रिपोर्ट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म दोनों का प्रॉपर आइडिया हो जाए। तो फिलहाल हम ये वाली बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में बना रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज में क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें डेटा में गिवन था अकाउंट पेएबल, और एक और लाइबिलिटी गिवन थी नोट्स पेएबल। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर जो एडजस्टमेंट के आइटम्स थे, उसमें हमारे पास लाइबिलिटीज के मजीद आइटम्स भी थे, जिसमें सैलरीज पेएबल का अमाउंट है 3000 और अनअर्न कमीशन का अमाउंट है 2000। यूं हमने करंट लाइबिलिटीज के तमाम आइटम्स को रिपोर्ट कर लिया बैलेंस शीट पर, और इनका टोटल बन रहा है 55,000। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज 55,000 हो गई हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन हो, फॉर एग्जांपल बैंक लोन एक नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकती है जो सेकेंड ईयर लेवल पे सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। तो अगर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी का आइटम गिवन हो तो हमें एक और हेडिंग लगानी पड़ेगी नॉन करंट लाइबिलिटीज की, और फिर उसके उस हेडिंग के अंडर में हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज का एक आध आइटम कोई हो तो उसको रिपोर्ट करना होगा। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज का कोई आइटम गिवन नहीं है, तो हम ऑनर इक्विटी की हेडिंग लगाएंगे, और ऑनर इक्विटी शो करने का तरीका वही फर्स्ट ईयर वाला है, जो कैपिटल एट स्टार्ट का नंबर है 450,000, ये क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 18,000 इसके अंदर प्लस हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर तो उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन चूंकि हमें लॉस हुआ था लिहाजा हम इस कैलकुलेशन में नेट लॉस या एडजस्टेड लॉस के नंबर को लेस कर देंगे। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करने के बाद एक आइटम हमने लेस किया ड्राइंग, और दूसरा आइटम हमने लेस किया नेट लॉस। ये याद रखिएगा कि अगर नेट प्रॉफिट होगा यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर आया होगा वो नेट प्रॉफिट आया होगा, तो उसको इस कैलकुलेशन में प्लस किया जाएगा। यूं हमारे पास ऑनर इक्विटी का नंबर भी आ गया 333,000। अब अगर हम लाइबिलिटीज जिसका नंबर 55,000 है और ऑनर इक्विटी जिसका नंबर 333,000 है, दोनों को ऐड कर लें तो बैलेंस शीट का सेकंड मेन सेक्शन टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी का भी कंप्लीट हुआ, और हमारे पास बैलेंस शीट की दूसरी साइड का टोटल भी 388,000 आ गया है। यूं हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके दरमियान में जो की डिफरेंसेस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम क्वेश्चन में अल्टरनेटिवली ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं। सेकंड ईयर में सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में कभी बैलेंस शीट कहा जाता है और कभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, बट एक्चुअली इट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ प्रैक्टिस असाइनमेंट, जो इस क्वेश्चन के एंड पे आपको करना होगा, और प्रैक्टिस असाइनमेंट की पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसी फाइल में अकाउंट फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कंप्लीट फॉर्मेट भी गिवन है, ताकि आपको ये आइडिया भी हो जाए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर सेकेंड ईयर लेवल पे क्या क्या मैक्सिमम आइटम्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा साथ देने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर लेक्चर प्रोवाइड कर सके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।